हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एडिफाई ऑफ आशीष एंड मैं हूं श्री आशीष। हम बात कर रहे थे एसपी बख्शी के स्पॉटिंग एरर के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर सी। इससे पहले हमने एक इडियम दिया था एक्सरसाइज बी में, हैव फीट ऑफ क्ले। हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है फुल ऑफ फॉल्ट्स, गलतियों से भरा होना। तो इसका इडियम का यूज कैसे करेंगे, देखिए। द सीबीआई इंक्वायरी हैज रिवील्ड दैट मैनी मिनिस्टर हैव फीट ऑफ क्ले। सीबीआई इंक्वायरी ने ये रिवील करा है, ये निकाला है क्या, कि बहुत सारे जो मिनिस्टर हैं वो गलतियों से भरे हुए हैं, फुल ऑफ फॉल्ट्स हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। फर्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज नंबर सी का जो फर्स्ट आपका सेंटेंस है। ये पूरा सेंटेंस है, 4 पार्ट में बटा हुआ। हमें एरर बताना है कौन से सेंटेंस में है। देखो, नन ऑफ डिप्लोमैट्स, पहले तो नन ऑफ का यूज कर लीजिए। नन ऑफ के बाद में तुरंत प्लरल आता है, तो प्लरल आया, इसका मतलब ठीक है। नन ऑफ डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल नीदर टू कॉम्प्रीहेंड और द सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो डिप्लोमेट्स है एट द कॉन्फ्रेंस वो इतना एबल नहीं था, ना तो उसे कॉम्प्रीहेंड कर पाया और ना तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। तो ना के लिए यहाँ पर नीदर के साथ में क्या आता है, नॉर। तो नॉर लगाओ यहाँ पर, तो एरर कहां पर हो गई, डी में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रादर देन गोइंग, ठीक है, अब यहीं पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। रादर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। मतलब अमित के साथ जाने के बजाय ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया कि वो घर पर ही रहे, घर पर रुकेगा। तो रादर देन गोइंग, यहाँ पर क्या आता है, रादर देन के बाद में जिरंड आ जाता है, आईएनजी, तो गोइंग आ जाएगा। तो एरर कहां पर हुई, किसमें आ जाएगी, सेक्शन नंबर ए। थर्ड देखते हैं। तुषार ऑलवेज प्रैक्टिस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। तो तुषार क्या करता है, हमेशा प्रैक्टिस करता है किसकी, न्याय की और देखभाल की, फॉर मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब जो नैतिक सिद्धांत हैं उनके, उनका वो तैयारी करता है, उनकी क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तो देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका प्रैक्टिस और एक होता है आपका प्रैक्टिस। ये दो प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस जो यूज करते हैं, ये हमारा पास में क्या है, ये हमारे पास में होता है नाउन और ये होता है वर्ब। तो बताओ, सेंटेंस में हमारे पास में क्या चाहिए, वर्ब ही चाहिए ना। तो ये वाली वर्ब चाहिए, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर कर लेना आप प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, तो तुषार ऑलवेज प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस कर लें। तो एरर कहां पर हो जाएगी, डी सेक्शन। ओके, तो ये वाला प्रैक्टिस आएगा। फोर्थ है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो क्या मतलब हो गया, जो द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स था, फ्लैट्स का जो पूरा ब्लॉक था, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, 2 दुकानों को भी इसमें सम्मिलित करके, वर डिस्ट्रॉयड इन फायर, वो आग में खत्म हो गए, तहस नहस हो गए। तो देखो, हमें देखना है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ये पूरा ही एक क्या है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स का पूरा ही ब्लॉक। तो एक सिंगुलर का इंक्लूड करा गया, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स। वर की जगह पर क्या आएगा, सिंगुलर ही आया है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का यूज करो ना, ये वर क्यों आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर का यूज, सेक्शन नंबर डी में आपकी एरर हो जाएगी। फिफ्थ है, शी फील्स हर ट्रबल्स एज मच एज इवन मोर देन दे। मतलब वो क्या करती है, वो मुसीबतों को इतना महसूस करती है, एज मच एज, इतना अधिक, इवन मोर देन दे, इतना अधिक तो महसूस करती है और उनसे अधिक भी महसूस करती है। तो एज मच एज यहाँ पर यूज क्या कर लेंगे, एज मच एज और इवन मोर देन दे। ठीक है, तो कहां पर आ गया, सी सेक्शन। ठीक है, तो एरर दिखाई देगा कि एज मच एज जरूर आएगा। ठीक है, 6 में देखते हैं। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। ठीक है, तो इसमें कैसे बताएंगे, मतलब जो इस प्रकार के जो रूल हैं, डू नॉट अप्लाई, वो हम पर अप्लाई नहीं होते हैं, टू यू, तुम पर और मुझ पर। तो देखो, जब टू के साथ में यू आया है तो यू के साथ में यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, टू यू एंड मी, टू यू एंड यहाँ पर मी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आप मी का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट ना होके क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेक्शन डी में एरर हो जाएगी। 7 है, इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच। ये क्या है, देखो, सबसे पहले घड़ी पूछा जाता है कि क्वेश्चन आप टाइम कैसे बताएंगे, तो घड़ी के साथ में जब आप टाइम बता रहे हैं तो बाय माई वॉच ही लगाते हैं। बाय अच्छा खासा क्या है, प्रोपोजिशन है, तो बाय का यूज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी के द्वारा क्या है, इट इज अ क्वार्टर टू 10, ये कितना हो गया, क्वार्टर टू 10 हो गया, मतलब 10:30 हो गए। तो कैसे बताएंगे, देखो, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज क्वार्टर टू 10। इस ए को भी रिमूव कर सकते हैं, आर्टिकल नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, इट इज अ क्वार्टर टू 10 भी बोल सकते हैं, इट इज क्वार्टर टू 10 भी बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तभी आपका नो एरर में कंसिडर करा जाएगा,
यदि आप ए को हटा के बोलेंगे तब आपका जो एरर है वो बी सेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। 8 देखो, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। अब देखो सीधी सी बात है, आई लाइक रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूं, मोर देन टू प्लेइंग, मतलब खेलने के बजाय मैं पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूं, तो मोर देन प्लेइंग कर दो ना, ये पूरा हटाओ टू प्ले, यहां पर क्या लग जाएगा, प्लेइंग, प्ले में आईएनजी लग जाएगा, मोर देन प्लेइंग गेम्स। तो एरर कहां पर हो गई, सी में, ठीक है। 9 है, द सम एंड सबस्टांसेस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। तो क्या है, द सम एंड सबस्टांसेस, जो सम है और सबस्टांसेस का, पदार्थों का, ऑफ दिस पोएम इज, पूरी पोएम का जो एक्सट्रैक्शन है, ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज, वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी एरर नहीं है, एज का यूज पूरा इस पोएम से पूरा सब्जेक्ट ले लिया गया है, तो फर्स्ट आपका सिंगुलर यूज करा गया है, तो इसमें क्या होगा, नो एरर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई, नो एरर, ठीक है। 10 है, द टीम्स वॉज नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस। अब देखो जो टीम है वो कहां पर है, फील्ड में है, मैदान में है, एंड नाउ अबाउट टू टेक देयर प्लेस, अब अपना स्थान लेने वाली है। तो सीधी सी बात है, ये टीम जो है प्लरल में यूज करा गया है, तो टीम हो जाएगा, यहां पर करा जाएगा किसका यूज, वर। तो द टीम वर नाउ इन द फील्ड एंड अबाउट टू टेक देयर प्लेस, मतलब जो टीम है वो कहां पर है, वो फील्ड मैदानों में है, और ये अब अपनी जगह लेने वाली है, ठीक है। तो टीम के साथ में अब वर का यूज करा जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये क्या है आपका सेक्शन बी, सिंपल। अब 11 पढ़ेंगे।